षड्यंत्र बहुत हो रहे हैं। उस वक्त भी हुए थे जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। इसको विफल करने के प्रयास, मीडिया इसको न दिखा सके वो सारे षड्यंत्र, लेकिन मीडिया ने भी दिखाया, आप लोगों ने भी दिखाया। विफल तो खैर नहीं कर पाए ये लोग, ना कर पाएंगे। तकलीफ किसको थी? एक जुड़ा हुआ भारत किसको परेशान कर सकता है? आज जब 1 साल पूरा हो गया भारत जोड़ो यात्रा को, तो यह सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सवाल देश के भविष्य। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है। शशि थरूर ने बता दिया है कि कैसे अब इंडिया का नाम हो सकता है भारत, जिससे मोदी छुड़ा रहे थे पीछा, अब विपक्ष बदल सकता है। गठबंधन का नाम बताएंगे कैसे। दूसरी खबर निकल के आई है, भारत जोड़ो यात्रा आज देश भर में राहुल गांधी के 1 साल पूरे होने पर देश भर में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, जहां सिर काटने वाले बयान को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं परमहंस आचार्य, डीएमके ने दर्ज करा दी है एफआईआर। बताएंगे इनके बारे में। और इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, राहुल गांधी ने 1 साल होते ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ बयान दिए हैं। अगली खबर में आपको बताएंगे, जहां कांग्रेस ने ऐलान कर दिए हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, कहा कि ये चलती रहेगी। पवन खेड़ा ने कई बड़ी बातें बताई, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच सबसे जो बड़ी अपडेट निकल के आई है मध्य प्रदेश से, जहां शिवराज सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली से अब एमपी तय किए जाएंगे, यानी 24 के सांसद दिल्ली से होंगे और विधायक भी दिल्ली से ही लगेगी मुहर। शिवराज के हाथों में कुछ नहीं, मुख्यमंत्री पर भी लटकी तलवार। एक एक करके बताएंगे। और मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी हुई एक्टिव, 40 से ज़्यादा रैलियां और सभाएं करने का ऐलान। राहुल गांधी सवाचेंगे छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल पहली जो बड़ी खबर निकल के आई है, शशि थरूर ने बताया कि अब विपक्षी गठबंधन इंडिया का नाम बदल कर सकते हैं भारत का फुल फॉर्म भी बताया, और कैसे मोदी सरकार की बढ़ रही मुश्किलों में हो सकता है इजाफा, नाम बदलना पड़ सकता है भारी। उसको लेकर शशि थरूर ने दिया बड़ा बयान। भारत और इंडिया नाम पर जारी बहस के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विपक्षी गठबंधन को नए नाम का सुझाव दे दिया है। उन्होंने भारत का फुल फॉर्म पेश कर दिया है और थरूर का कहना है कि फिलहाल शायद भारतीय जनता पार्टी इसके बाद नाम बदलने का खेल बंद कर दे। अटकलें हैं कि सरकार 5 दिवसीय संसद सत्र के दौरान संविधान संशोधन बिल पेश कर सकती है। हालांकि अब तक सत्र के एजेंडा को लेकर सरकार ने खुलकर कुछ नहीं कहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर थरूर ने लिखा है कि हम खुद को अलायंस फॉर बेटरमेंट, हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो, यानी भारत कह सकते हैं। शायद इसके बाद सत्तारूढ़ दल नाम बदलने का ये खेल बंद कर दे। नए गठित विपक्षी गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया रखा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने लिखा है, तो खबर सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम से न्योता भेजा है। तो ये चीज़ें जो है वो अब भारत कही जाने लगी हैं। एक और अपडेट, मध्य प्रदेश चुनाव के बीच प्रियंका गांधी हुई एक्टिव, 40 से ज़्यादा करेंगी ताबड़तोड़ रैलियां। शिवराज सरकार की बढ़ाएंगी मुश्किलें। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दहाड़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन की कमान संभाल रही हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 40 जनसभाएं और रैलियां करेंगी। एक दिन में उनकी 2 से 3 रैलियां रहेंगी। चुनाव की घोषणा होने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका कमोबेश हर दूसरे दिन रहेंगी। प्रियंका के साथ कई बार राहुल गांधी भी नजर आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में कैंपेन की रणनीति को अंतिम रूप प्रियंका ही देंगे। राहुल छत्तीसगढ़, राजस्थान और कैंपेन लीड करेंगे। बीच बीच में प्रियंका भी छत्तीसगढ़, राजस्थान व तेलंगाना भी सभाएं करेंगी। कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया और प्रियंका के ऑफिस में भी इस बात की पुष्टि करके चुनाव की घोषणा होते ही प्रियंका गांधी के एमपी के दौरे शुरू हो जाएंगे। इस बीच 40 खबर निकल के आई है कि प्रियंका गांधी 40 से 50 बड़ी सभाएं कर सकती हैं। हर जिले में लगभग बड़ी रैलियां होंगी। विधानसभा वार में भी प्रियंका गांधी जा सकती हैं। कई रोड शो, ताबड़तोड़ रोड शो कराए गए हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी खबर निकल के आई। राहुल गांधी राजस्थान और छत्तीसगढ़ संभाल सकते हैं। एक और खबर निकल के आई है, देश भर में आज भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर देश भर में कांग्रेसियों ने निकाला भारत जोड़ो यात्रा। 4,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने मैसेज देने की कोशिश की है कि देश भर में जो
भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चल रही है, वो भारत जोड़ो यात्रा जो है यूं ही चलती रहेगी। इतना ही नहीं, लगभग देश भर के हर जिलों में आज भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है, बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के एकता और मोहब्बत की एक और करोड़ों कदम देश के बेहतर कल की बुनियाद बने। यात्रा जारी है, नफरत मिटने तक, भारत जुड़ने तक, ये वादा है हमारा और भारत जोड़ो यात्रा जारी रहेगा। तो राहुल गांधी 1 साल पूरे होने पर भले ही विदेश में हैं, लेकिन उन्होंने देशवासियों की तपस्या को याद किया, जिस तरीके से करोड़ों करोड़ों यात्री भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। एक और अपडेट, सिर काटने वाले बयान को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं परमहंस आचार्य। डीएमके ने दर्ज कराई एफआईआर, जा सकते हैं जेल। दरअसल डीएमके नेता बुधवार को अयोध्या के एक संत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ये एफआईआर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की बेटी उदयनिधि स्टालिन पर परमहंस आचार्य की ओर से इमाम घोषित करने को लेकर हुई है। महंत का वीडियो पोस्ट करने पर उत्तर प्रदेश के पत्रकार पीयूष राय के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता का नाम जे देवसेनन है, जो डीएमके के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने मदुरई में साइबर अपराध पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज लिखवाई है। पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार मौत की धमकी देने और इनके वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने के पोस्ट पर गुस्सा जताया गया है। इसमें कहा गया है कि इसमें तमिलनाडु के लोगों में दहशत और भय पैदा हुआ है और सांप्रदायिक दंगे होने का खतरा है, सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। वहीं पुलिस ने बताया है कि मामला धारा 153 देशद्रोह के इरादे से जानबूझकर किया गया कृत्य 153 ने विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के तहत दर्ज किया गया है। साथ ही 504 जानबूझकर इरादे से अशांति भड़काना, 505 धारा 1 के तहत मामला बी जनता के बीच भय पैदा करने जैसे मामले थे। इस वजह से उन पर जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अगली एक और अपडेट, शिवराज सेना के और टूटने के आसार, सीधे दिल्ली से तय होंगे 2024 की लोकसभा सांसदों के टिकट। शिवराज सरकार के हाथों से निकला अब टिकट भी। विधानसभा हो या फिर लोकसभा, शिवराज कैंडिडेट को भी तय नहीं कर सकते हैं। उनको 15 कैंडिडेट दिए गए हैं, जबकि सांसदी में महज 4 टिकट दिए गए हैं, जिसे कंफर्म शिवराज कर सकते हैं। बाकी टिकटें जो है वो दिल्ली हाईकमान तय करेगी। यानी अब केंद्रीय नेतृत्व जो है वो राज्यों के चुनाव में सीधा दखल है, चाहे फिर वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। टिकट तो जो है वो अमित शाह ही तय करेंगे, किसको जो है वो टिकट देना है, किसको नहीं देना है, ये सीधे तौर पर दिल्ली हाईकमान तय करेगी। मध्य प्रदेश में भाजपा ने सबसे पहले उम्मीदवार की घोषणा करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले चुनाव अभियान को गति मिलने के साथ अंदरूनी दिक्कतें भी बढ़ी। बाकी बची पार्टी सीटों को लेकर के आसबाजी शुरू होने के साथ दावेदारों में असमंजस भी दिखा। इसमें मौजूदा विधायक भी शामिल है और दरअसल टिकटों का काम केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सीधा संभाल लेने से राज्य के प्रमुख नेताओं ने भी हाथ खड़े करना शुरू कर दिया। आमतौर पर उम्मीदवार तय करने के लिए पहले राज्य की चुनाव समिति में चर्चा होती है और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति फैसला करती है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के लिए 39 उम्मीदवारों की जो सूची आई है, उसके लिए राज्य चुनाव समिति की बैठक नहीं हुई है। सीधे तौर पर जो है वो दिल्ली से तय होगा। ऐसे में मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अभी से ही अलग थलग होते दिखाई दे रहे हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां इस बार अब मणिपुर में कर्फ्यू का उल्लंघन कर मार्च निकालने पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। झड़प में 30 से ज़्यादा लोग घायल रहे। दरअसल आपको बता दें, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में बुधवार को कर्फ्यू का उल्लंघन कर विरोध मार्च निकाल रहे हजारों पुरुषों और महिलाओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस से झड़प में महिलाओं समेत 30 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए और पुलिस ने कहा कि फिलहाल फोकचाओं के इकाई में सुरक्षा बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों पुरुषों और महिलाओं को तितर बितर करने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। तो सीधे तौर पर जो है वो ये चीज़ें निकल के आई हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सुनिए क्या कुछ कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। उन्होंने तोड़ा, पैसे दे के तोड़ा, किसी जगह झूठ बोल के तोड़ा, किसी जगह उनको कुछ और चीजें बोला, तो ऐसा बोल के हमारे सरकारें तोड़ दी। अरे जमहूरियत में, लोकतंत्र में जो लोगों के तरफ से चुन के आते हैं, उनको तोड़ फोड़ करके आप हुकूमत बनाते हो और ऊपर से नीति की बात करते हो। अच्छा गनीमत है गहलोत ने अपनी सरकार को बचा लिया, नहीं तो ये भी चले जाती थी, ये भी चले जाती थी। यहाँ के आप नेता लोग, एमएलए, हमारे जो भी कांग्रेस के कट्टर जितने भी अभिमानी हैं,
स्वाभिमानी हैं, उन्होंने अपने सरकार को बचा लिया। इसीलिए आज दूध का उत्पादन, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें जो हो रही है उस वजह से हो रही है। तो ये मुल्क को सब तोड़ने वाला है। मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, षड्यंत्र बहुत हो रहे हैं। उस वक्त भी हुए थे जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। इसको विफल करने के प्रयास, मीडिया इसको न दिखा सके वो सारे षड्यंत्र, लेकिन मीडिया ने भी दिखाया, आप लोगों ने भी दिखाया। विफल तो खैर नहीं कर पाए ये लोग, ना कर पाएंगे। तकलीफ किसको थी? एक जुड़ा हुआ भारत किसको परेशान कर सकता है? आज जब 1 साल पूरा हो गया भारत जोड़ो यात्रा को, तो यह सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह सवाल देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, देश के वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ है। कौन है वो ताकतें जिनको एक जुड़ा हुआ भारत पसंद नहीं है, जो अब भारत को इंडिया से भिड़वा रहे हैं? कौन है वो ताकतें? सोना हो या गोल्ड हो, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में, कीमत थोड़ी बदल जाएगी। तो ये जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, इनका चेहरा बेनकाब हम एक राजनीतिक दल हैं, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। आप मीडिया हैं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक भारतवासी इस चेहरे को पहचान चुका है, जो भारत को इंडिया से लड़वाना चाहता है। हमारी सबकी जिम्मेदारी, आप सबकी जिम्मेदारी इन ताकतों को पहचानने की, इनको बेनकाब करने की और भारत और इंडिया को आगे बढ़ाने की है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये एक हम सबके दिलों में बैठ गया है नारा।